जी हाँ, तो वापस आप सभी का स्वागत है हमारे सी चैनल में। आज आपका मंथन क्यूबी सीरीज का डे नंबर 7 होने वाला है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग मैथ विषय का अध्ययन करने वाले हैं तथा इसका अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद, इसको पूरा धूल चटाने वाले हैं। इसका कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं तथा 2011 से 2024 के बीच में इसका जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है ऑल टू ऑल क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो आपका बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि यह जो आपका बहुपद है इससे ऑब्जेक्टिव भी और प्लस में सब्जेक्टिव भी दोनों का एकदम भरमार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट है, आप लोग का आज का क्लास इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो भी दोस्त साथी नहीं जुड़ पाए हैं, वीडियो शेयर करके उनको जुड़वा दीजिए, वीडियो को लाइक करके हमको जुड़वा दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो बच्चे नए उन्हें हम बता दें कि यह जो मंथन क्यूबी सीरीज है यह हमारा एक सीरीज है जिसके अंतर्गत हम लोग सभी विषयों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन तथा कंसेप्ट करवाते हैं तथा क्वेश्चन बैंक करवाया जाता है। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसका फ्री में नोट्स भी प्रोवाइड करवाया जाता है बिना किसी भी प्रकार का फ़ी लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। हम लोग फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोग का जो पहला चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स। दूसरा नंबर जो चैप्टर है उसका नाम है पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं बहुपद। तो अब पॉलिनोमियल्स या बहुपद में हम लोग को जानना है क्या क्या। तो इसमें हम लोग को चर के बारे में जानना है, अचर के बारे में जानना है, पद के बारे में, घात के बारे में, बहुत सारा चीज़ जानना है। स्टार्टिंग हम लोग करते हैं सबसे पहले मान पे। तो एक ठे आपका होता है चर मान और दूसरा होता है आपका अचर मान। अचर मान, रुकिए इसको एकदम चिकना वाला ला देते हैं हम लोग। हाँ, तो देखिए, एक ठे आपका होता है चर मान और दूसरा होता है अचर मान। चर मान और अचर मान, इसको किस प्रकार से आपको समझना है। तो देखिए, चर को आपको इस तरह से याद रखना है, चर यानी कि जो बदल जाए, और अचर मतलब जो कभी ना बदले। चर में आप लोग का हो जाएगा ए बी सी से लेकर के XYZ तक, और अचर में आप लोग का 1 2 3 4 पूरा इंडेफिनिट तक रहेगा। तो चर मान कब हमेशा बदला जा सकता है, मतलब ए का वैल्यू बदल सकता है, ए की जगह पे 1 या 2 या 3 या कुछ भी रखा सकता है, परंतु अचर मान में 1 का मान 1 ही रहेगा, कभी वह 2 नहीं होगा, कभी वह 3 नहीं होगा। तो अचर का मान कभी नहीं बदलता है और आपका चर का मान बदलते रहता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि चर मान और अचर मान किसे कहते हैं। ठीक, अब चर अचर जान ही लिए हैं हम लोग, तो लगले हाथ इहो चीज़ जान लेते हैं कि पद किसको कहते हैं। पद, तो देखिए, कोई भी संख्या लिखी जाए, जैसे 1 2 3 4, कोई श्रेणी में कोई संख्या लिखी है, या फिर A B C D, तो कुछ भी चीज़ श्रेणी में लिखा हुआ है तो इसका जो प्रत्येक संख्या होगा, प्रत्येक जो अंक होगा वही पद कहलाता है। जैसे A एक पद हो गया, B भी पद हो गया, C पद हो गया, D पद हो गया, 1 पद हो गया, 2 पद हो गया। इस प्रकार से पद मतलब कि जो किसी भी श्रेणी में प्रत्येक संख्या को हम लोग पद कहते हैं। ठीक, अब बहुपद किसे कहते हैं, क्योंकि इसका चैप्टर का ही नाम है आपका बहुपद, बहुत पद। तो इसका जब आप लोग तोड़िएगा बहुपद को, तो ये जो चीज़ होगा बहुत, आप बोलिएगा तो बहुत पद। तो पद का मतलब हमने समझा दिया। तो वैसा पद, वैसी व्यंजक, वैसा सेंटेंस जिसमें 1 2 या 2 से अधिक पद हो, 2 या 2 से अधिक पद हो, उसे हम लोग कहते हैं बहुपद। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेंगे तो बहुपद का आप लोग का एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे कि 6x² + 3x + 2। इसमें आप देखिएगा तो एक पद ये भी हो गया, एक पद ये भी हो गया, एक पद ये गया, मतलब 2 पद से ज़्यादा है, 3 पद तक, या यह 3 पद है, तो यानी कि आपको यह बहुपद हो जाएगा। बहुपद का मतलब 2 या 2 से अधिक। ठीक, तो आशा करते हैं आपको बहुपद समझ में आ गया होगा। और बहुपद एक और चीज़ से पहचान में आ जाता है कि जैसा कि हमने आपको अभी बताया, चर संख्या और अचर संख्या में, चर और अचर संख्या में बताया, तो किसी चर का घात पूर्ण संख्या हो उसे हम लोग बहुपद कहेंगे। बहुपद को आप किस प्रकार से पहचानिएगा, तो देखिए, आपको दिया गया कोई भी एग्जाम्पल मान के चलते, जैसे 6x² + 2x + 3। तो देखिए, इसमें आप लोग पहले तो अचर नहीं देखना है, आप लोगों को अचर संख्या नहीं देखना है, आपको चर देखना है। चर का घात यदि पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्या
पूर्ण संख्या का मतलब 0 से स्टार्टिंग होता है, 0 1 2 3 4 एट्सेट्रा, केवल यही सब होगा। घात मतलब आप लोग को समझ में आना चाहिए पावर, तो घात मतलब होता है पावर। तो कोई भी बहुपद का पावर अचर संख्या का जो घात वह पूर्ण संख्या होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2x² + 3, ठीक, ये हम लोग ले लिए एग्जाम्पल एक है, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे तो हमने चर चीज़ देखना है, तो यह तो अचर हो गया, यह भी अचर हो गया। चर हमारा x है, तो x का घात देखिएगा तो 2 है, तो 2 एक पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यह आपका बहुपद होगा, ठीक। तो इसी प्रकार से आप लोग को पहचानना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम में यह पूछा हुआ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, ठीक। तो इसी में कई दो एग्जाम्पल हम लोग आपको दे करके देखते हैं कि आपको कौन पद है कौन नहीं है। तो चलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको बतलाना है कौन इसमें से पद है, कौन पद बहुपद कौन है, कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं 2x² में -1 + 2x + 3, 2x + 3। फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x के पावर में 2/3 + 3, बस इतना छोड़ दें। और एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि x पे पावर में 0 + 1। तो देखिए आपको तीनों में बदलाना है कि कौन सा बहुपद है कौन सा बहुपद नहीं है। तो इसमें देखिएगा तो इसमें आपका चर का जो घात है वह है -1, तो माइनस हमने बतलाया कि आपका पूर्ण संख्या शुरुआत होता है 0 से, 0 1 2 3, इसमें माइनस नहीं आता है, अतः यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा बात करें तो इसमें बट्टा में है, तो बट्टा में भी आपका पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यह भी बहुपद नहीं होगा। तीसरा बात करें तो तीसरा में पावर 0 है, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चीज़ का जब पावर 0 हो जाता है तो उसका मान हो जाता है 1, इसका मान आपका हो जाएगा 1 + 1 = 2, 2 पे पावर 1 है, अर्थात यह आपका बहुपद होगा। तो आशा करते हैं कि आपको बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद किसे कहते हैं। अब आपका ये जो बहुपद है इसको आज की विभिन्न आधारों पर बांटा गया है। जैसा कि आप लोग देखिएगा तो मनुष्य को विभिन्न आधार पर बांटा जाएगा। जैसे लंबाई के हिसाब से बांटा जाए मनुष्य को, तो मनुष्य 3 प्रकार के होंगे। एक होंगे आपके सबसे लंबा मनुष्य, दूसरा हो जाएगा आपका मध्यम मनुष्य, और तीसरा आपका हो जाएगा छोटा मनुष्य। लंबाई के आधार पर बांटेंगे। अगर हम लोग इसी मनुष्य को मोटाई के आधार पर बांटते हैं तो एक आपका हो जाएगा एकदम मोटा मनुष्य, एक हो जाएगा आपका उससे पतला मनुष्य, और एक हो जाएगा आपका सबसे पतला मनुष्य। तो विभिन्न आधारों पर भी हर एक चीज़ को बांटा जाता है। उसी प्रकार से बहुपद को भी 2 आधारों पर बांटा गया है। बहुपद को 2 आधारों पर बांटा गया है आपका। पहला तो इसके पद के आधार पर बांटा गया है पद, और दूसरा इसके घात के आधार पर बांटा गया है। तो चलिए बारी बारी से पद एवं घात के आधार पर बहुपद को हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से बहुपद कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पद के आधार पर। पद के आधार पर तो देखिए पद के आधार पर भी 3 प्रकार में बांटा गया है, और घात के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी कहेंगे, एक पदी। जिसमें 2 पद हो उसे हम लोग कहेंगे द्विपदी, और जिसमें 3 पद हो उसे हम लोग कहेंगे त्रिपदी, ठीक। अब एक पद, द्विपद, त्रिपद यह किसे कहते होंगे। तो जैसा कि हमने आपको बतलाया कि पद किसे कहते हैं, अभी किसी भी समीकरण में जितना संख्या होता है उस हम लोग पद कहते हैं। तो जैसे कि आप लोग को दे दिया जाए एग्जाम्पल में 2x, तो 2x कैसा बहुपद है, तो यह एक पदी बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक पद है। फिर बात करिए 2x + 2, तो इसमें आपका 2 पद हो गया 2x और +2, तो यह आपका हो जाएगा द्विपदी। अब बात करिए 2x² + 3x + 2, तो इसमें आपका 3 6 है पद, यानी कि यह हो जाएगा आपका त्रिपदी। तो आशा करते हैं कि आपको यह समझ में आ गया होगा पद के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं घात के आधार पर बहुपद के बारे में। तो देखिए घात के आधार पर बहुपद की बात करें हम लोग, तो इसके घात के आधार पर भी बहुपद को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला जिसका एक घात हो, एक घात यानी कि एक घात को एक घाती भी कहा जाता है, एक घाती, या इसे अन्य नाम से पुकारा जाता है जिसे कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा आपका हो जाएगा जिसका 2 घात हो, 2 घात, तो 2 घात में जिसमें 2 घात हो यानी कि द्विघात, और जिसमें 3 घात हो, 3 घात उसे कहेंगे हम लोग त्रिघात, ठीक।
अब इन तीनों का एक व्यापक रूप भी होता है। व्यापक रूप में आपको कुछ याद करना नहीं है, केवल यह व्यापक रूप उसको बैठाने के लिए दिया जाता है, या कोई फॉर्मूला समझने वाला चीज़ नहीं है, केवल आपको यह याद कर लेना है। तीनों का आपका जो घात के आधार पर बहुपद को बांटा गया है उसका व्यापक रूप। तो सबसे पहले तो आपका था रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद का जब आप लोग व्यापक रूप का बात करिएगा तो रैखिक बहुपद का व्यापक होगा ax प्लस बी। ठीक, द्विघात बहुपद का बात करिएगा व्यापक रूप द्विघात का, तो द्विघात में हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघात की बात करें आप लोग त्रिघात, तो त्रिघात में आपका हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। तो देखिए आप लोग को घात किस प्रकार से पहचानना है, तो कोई भी पद दिया है पूरा पद, उसमें आपका सबसे अधिकतम जो घात होगा वही उसका नामकरण करेगा। देखिए यहाँ x, देखिए हम लोग को अचर चीज़ देखना है, तो x पे अब कुछ नहीं है यानी कि 1 छुपा हुआ है, तो एक घात है तो यह आपका एक घाती या रैखिक कहलाएगा। इसमें आप देखिएगा तो सबसे अधिकतम घात क्या है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है और यहाँ पे 2 है, यानी 2 अधिकतम घात है, यानी कि यह द्विघात बहुपद होगा। इसमें 3 अधिकतम घात है, यानी कि यह त्रिघात बहुपद होगा। तो यह एक व्यापक रूप है जो कि आपको याद रखना होगा। यह इसका कुछ खास काम नहीं है, लेकिन आपको याद रखने का ज़रूरत है। तो देखिए हम लोग को मेनली पढ़ना है इसमें द्विघात बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में, उसके बाद थोड़ा मोड़ा आपको त्रिघात के बारे में पढ़ना है। तो देखिए द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या आपसे पूछा जाएगा कितना होता है शून्यकों की संख्या, तो द्विघात बहुपद में 2 शून्यक होंगे। त्रिघात की बात करें त्रिघात में, तो त्रिघात में 3 शून्यक होंगे। जितना घात होगा उतना आपका शून्यक होता है। ठीक, तो द्विघात बहुपद में जो शून्यक होंगे आपके कुल 2, तो इन दोनों शून्यकों का योगफल और गुणनफल का एक फार्मूला होता है जो कि आपको याद रखना होगा। यह इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको। हम यहाँ पे द्विघात बहुपद के बारे में बात कर रहे हैं, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद में जब आप शून्यकों का योग बात करते हैं, शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद में शून्यकों का योग बात करें तो आपका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा क्या है यहाँ पे, तो अल्फा बीटा 2 शून्यक हैं। ठीक, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा -b/a। अब यह -b और a का है, तो चलिए इसे हम लोग जानते हैं। तो देखिए कोई एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बहुपद का, जैसे कि हम लोग कोई भी बहुपद ले लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल में लिए हैं हम लोग। तो देखिए इसमें जो x स्क्वायर का गुणांक हुआ यहाँ आगे वाला चीज़, जो कि इसका कलर चेंज करेंगे हम लोग, तो देखिए यह जो x स्क्वायर का गुणांक है आगे वाला चीज़, यह आपका कहलाता है a। ठीक, यह जो x का गुणांक होता है दूसरा नंबर वाला पद, या दूसरा नंबर नहीं देखना है आप लोग को x स्क्वायर का गुणांक मतलब x स्क्वायर के साथ में जो है वो आपका a कहलाएगा, x के जो साथ में है वो आपका b कहलाएगा। क्या कहलाएगा, तो b कहलाएगा। और जो लास्ट में बचा कुछ है अचर पद जिसमें कोई भी चर नहीं जुड़ा हुआ है, तो वह आपका कहलाएगा c। ठीक, तो ये द्विघात बहुपद में है, और त्रिघात में यही चीज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अभी हम लोग द्विघात की बात कर रहे हैं, तो द्विघात में शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो जाएगा -b, यानी कि यह जो आपका बीच वाला एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है वह -b/a, यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणांक। यह आपका होता है फार्मूला। और 2-3 थे फार्मूला, चलिए उसे जान लेते हैं। तो अभी हम लोग शून्यकों का योगफल जाने, अब हम लोग को जानना है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा होता है आपका c/a। तो c तो हमने बतलाया आपको, c कौन सा होता है, तो c आपका होता है कोई भी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह व्यापक रूप है द्विघात बहुपद का, तो c यह तीसरा वाला चीज़ हो जाएगा और a आपका यह पहला वाला चीज़ हो जाएगा। तो शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आपने समझ लिया। एक और चीज़ आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, शून्यकों का व्युत्क्रम का योगफल। शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल। तो देखिए व्युत्क्रम का मतलब तो आपका उल्टा होता है, तो शून्यक तो आपका हो जाएगा अल्फा, इसका उल्टा हो जाएगा 1/अल्फा। ठीक, और प्लस 1/बीटा, क्योंकि शून्यकों का व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है, तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर होता है आप लोग का -b
बट्टा सी। अब इसे कैसे निकाला जाता है तो हम आपको निकालने का भी ट्रिक है, जब आप भूल जाइएगा तो आपको बतला देते हैं कि देखिए इसको हम लोग जब बटा पे का जोड़ करेंगे तो नीचे अल्फ़ा गुने बीटा हो जाएगा। ठीक, तो अल्फ़ा के टेबल में अल्फ़ा एक बार में आ गया तो बच गया आपका बीटा, तो यहाँ बीटा लिखा जाएगा प्लस, यहाँ बीटा के टेबल में बीटा एक बार में आ गया यानी कि बच गया अल्फ़ा। तो ऊपर आप लोग देखिएगा तो ऊपर आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा और नीचे आएगा अल्फ़ा गुने बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमने फॉर्मूला जाना है माइनस बी बटा ए होता है और अल्फ़ा गुने बीटा होता है सी बटा ए। तो यहाँ पे आपका ए कट जाएगा तो बचेगा माइनस बी बटा सी। तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है कि शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल माइनस बी बटा सी होता है। तो यह तो था आपका द्विघात बहुपद में इतना सारा चीज़। अब हम लोग को जानना है त्रिघात बहुपद में। मेन इंपॉर्टेंट तो आपका द्विघात ही है, परंतु त्रिघात भी हम लोग आपको बतला देते हैं ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। तो त्रिघात बहुपद में त्रिघात बहुपद में तो सबसे पहले आप लोग का शून्यकों का योगफल आपको करना होगा। तो आपको हमने बतलाया कि त्रिघात बहुपद में 3 ठे शून्यक होता है, हैं? तो इसका हो जाएगा शून्यक हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, इसमें एक और चीज़ जोड़ता है गामा। यह सब आपका शून्यक है तीनों। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा गुने गामा बराबर आपका वही फार्मूला होता है द्विघात बहुपद वाला माइनस बी बट्टा ए। और बात करते हैं अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा की बात करते हैं यानी कि शून्यकों का गुणनफल, तो आपको हो जाएगा माइनस डी बट्टा ए। अब यहाँ पे डी क्या है तो हमने आपको त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताया था, व्यापक रूप त्रिघात का। तो हमने आपको बतलाया था कि ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो डी देखिएगा जो लास्ट में आपका अक्षर पद रहता है वह हो जाएगा डी, और ए आपको पता होना चाहिए कि एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा ए। ठीक, तो यहाँ पे डी आप लोग को समझ में आ गया होगा डी कहाँ से आया। और एक और सूत्र रहता है त्रिघात बहुपद में, आपका होता है अल्फ़ा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फ़ा। तो इसका सूत्र आपका हो जाएगा सी बटा ए। तो यह 3 सूत्र भी आपको इसमें याद रखना है। आप बहुपद देखिए एक बार रिवीजन करवा देते हैं हम लोग को। यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल से पहले आप लोग को शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हो जाएगा द्विघात बहुपद में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए हो जाएगा। और उसके बाद बात करें शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा गुने बीटा बराबर सी बटा ए हो जाएगा। फिर बात करते हैं शून्यकों के व्युत्क्रम का योगफल अल्फ़ा प्लस 1 बटा अल्फ़ा प्लस 1 बटा बीटा बराबर माइनस बी बटा सी होगा। फिर हम लोग त्रिघात बहुपद में त्रिघात में आ जाएंगे, तो त्रिघात में शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर हो जाएगा आपका माइनस बी बटा ए, और अल्फ़ा गुने बीटा गुने गामा बराबर डी बटा ए। और लास्ट में आप लोग का एक और रहता है सूत्र कि अल्फ़ा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस गामा गुने अल्फ़ा, तो यह आपका सी बट्टा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सब सूत्र जितना भी था आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप लोग का द्विघात जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद बहुत सारा स्थिति में रहता है कि द्विघात बहुपद का शून्यक दिया रहता है। आपको 2 ठे जो शून्यक होते हैं वह शून्यक दिए रहेंगे, आप लोगों को द्विघात बहुपद ज्ञात करना होगा। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो यह होता है आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स माइनस, यहाँ पे प्लस आपका हो जाएगा अल्फ़ा गुने बीटा। तो यहाँ पे आपको शून्यक 2 ठे दिया रहेगा, तो शून्यकों का योग करके यहाँ लिख देना होगा और यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल करके लिख देना होगा। तो द्विघात बहुपद आप लोग को जब भी कहेगा ज्ञात करने का सूत्र बताने के लिए, तो आप इस प्रकार से द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र बता दीजिएगा। बाकी आपका यह जो चैप्टर है, चैप्टर में और कुछ नहीं है। एक टॉपिक आपका और है भागा करने का, तो वो जो भागा है वो आपको आगे क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो अब हम लोग फटाफट से लेकर के आते हैं आप लोग का चीज़ जो मेन हम लोग का टॉपिक है वीडियो का, कि आपका सब्जेक्टिव जो भी क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव आज तक पूछा गया है 2011 से लेकर के 24 तक जितना भी, वो सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। आप लोग को हल बतलाना है, जो नहीं समझ में आएगा हम भी आपको बतलाएंगे। तो आपको पहले बतला दें कि 2011 से 2024 के बीच में कुल आपका 25 ठे सब क्वेश्चन पूछे गए हैं आज तक बिहार बोर्ड द्वारा बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए फटाफट से हम लोग सारे क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। आपका पहला नंबर जो प्रश्न है हल करना है कि अंडर रूट में 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 है।
ये आपका 2015 में पूछा जाने वाला सवाल है। तो चलिए इसका हल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो आपका रूट है, इधर रूट है तो बराबर के उधर जाएगा तो ये आपका स्क्वायर में बदल जाएगा। तो हमको कर लेना है कि 13 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। हमने रूट भेज दिया ताकि वह स्क्वायर में बदल जाए। अब इधर 13 माइनस एक्स स्क्वायर को वही छोड़ देंगे। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ जाता है। तो आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा आपका 50 प्लस 5 दूनी 10 एक्स 2ab। ठीक, इस प्रकार से आपका हो जाएगा। अब आपको सभी को पास पास में रख लेना है। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर को 5 में रख लेना है। तथा यहाँ पे आपको देखिएगा तो यह अचर है और यह अचर है, तो इन दोनों को पास में रख लेना है। तो चलिए हम लोग इस सब जो भी एक साथ जोड़ा पाड़ी हैं उन लोग को साथ में रख लेते हैं। तो आपको एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, इसको बराबर के उधर लाइएगा तो यह भी माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे आपका प्लस 13 है ही, प्लस 13 या माइनस 13 माइनस 25 हो जाएगा और प्लस 10x बराबर 0। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। और यह जब माइनस करेंगे 13 में से 25 को तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 12। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट पेज में से हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लोग का आया था 2x स्क्वायर, आया था आप लोग का 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 12 और बराबर में 0 था। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तो यहाँ कॉमन इसमें भी 2 है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें है, तो 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे और फिर बचेगा इसमें x स्क्वायर प्लस इसमें बचेगा 5x और प्लस 6 बराबर 0। तो अब यह जो 2 है यह गुना में इधर जाकर भागम में जा कर के 0 हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, इतना पे आप लोग का हो गया। अब यहाँ पे आप देखिएगा तो यहाँ पे अब बहुपद वाला सूत्र लगेगा। तो इसको सीधे आपको इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, तो सबसे पहले आपका जो बीच वाला अंक होता है इसको इस प्रकार से आपको तुलना रहता है कि जोड़िएगा तो आपका बीच वाला अंक है और गुना करिएगा तो यह है। तो 5 को आप लोग तोड़िएगा 3 और 2 में, तो 3 और 2 को गुना करिएगा तो आपका 6 आएगा और 3 और 2 को जोड़िएगा तो वह 5 आएगा। तो आप लोग को लिख लेना होगा 3 और 2 को। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग लिख लेते हैं। तो देखिए आप लोग का यहाँ पे हो जाएगा, सबसे पहले आगे में आप लोग का एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर प्लस में हम लोग 2x लिखेंगे, 2x प्लस 3x प्लस 6 बराबर 0। ठीक, अब यहाँ पे इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ पे से आप लोग का x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x प्लस 2 और प्लस का प्लस यहाँ पे से आप लोग का 3 कॉमन निकलेगा। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा x प्लस 2। अब आप देखिएगा तो इन दोनों में देखिएगा तो x2 और x प्लस 2 कॉमन निकल रहा है, तब इसे भी कॉमन निकाल लीजिएगा x प्लस 2 बराबर 0। और यहाँ पे आप लोग का बाकी का बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। तो बराबर के उस साइड भेजिएगा तो x बराबर हो जाएगा आपका -2 और x बराबर हो जाएगा आपका -3। तो इस प्रकार से आप लोग का आपका बहुपद का 2 शून्य आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा और x बराबर -3। तो बहुपद के आप लोग को शून्य पूछ रहा था तो -2 और -3 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है, द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्य ज्ञात करें। शून्य को वह गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें। तो आपका शून्य ज्ञात करना है जैसे अभी हम लोग ज्ञात किए थे, सेम टू सेम। तो सबसे पहले हम लोग शून्य ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए आपको तोड़ लेना होगा बीच वाला चीज़ को। तो 7x को हम लोग तोड़ लेंगे 5 और 2 में, क्योंकि 5 दूनी 10 हो जाएगा तो यहाँ पे c का मान आ जाएगा। तो हमको लिखना होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक, कॉमन निकालेंगे दोनों में तो यहाँ x निकलेगा, x प्लस 2 प्लस यहाँ 5 कॉमन निकलेगा तो यहाँ भी x प्लस 2। तो x प्लस 2 कॉमन हो गया दोनों में, तो x प्लस 2 बराबर 0 और एक जगह हो जाएगा x प्लस 5 बराबर 0। तो आपका x का मान हो जाएगा -2 और -5। तो दो ठे आपका बहुपद का यहाँ पे आ जाएगा -2 और -5 शून्य का आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता संबंध की सत्यता जांच करना है। तो संबंध की जो सत्यता जांच का मतलब क्या होगा, तो जो फॉर्मूला हमने आपको बताया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटाए और अल्फा गुने बीटा बराबर c बटाए
वह इस पे लागू होता है कि नहीं वही कर रहा है। तो आपको शून्य याद कर लेना, -2 -5। चलिए हम लोग इसका सत्यता जांच करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग का था शून्यकों का योगफल हम लोग निकालेंगे। तो शून्यकों का योगफल होता है आपका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फ़ा आप लोग का क्या है तो -2 है, और प्लस में बीटा क्या है तो -5 है, बराबर आप लोग का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी हो जाएगा आपका 10। ठीक, 10 बराबर देखिएगा आपका आपका b क्या है, यहाँ पे प्रश्न में देखना होगा आप लोग को कि b क्या है। तो यहाँ देखिएगा प्रश्न में, तो b है आपका 7, परंतु वो यहाँ पे आपको प्लस करना है ना, तो 5 + 2 हो जाएगा 7। तो और आपका 7 है b का विमान, तो 7 बराबर 7 हो गया, यानी कि सत्यता यह सत्य है। ठीक, और इसी प्रकार से आपको शून्यकों का गुणनफल भी करने को कहा जा रहा है। तो चलिए शून्यकों का गुणनफल भी कर लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल यानी कि -2 × -5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपका आ जाएगा 10, और c/a, c का मान भी आप लोग का है 10, तो यानी कि यह भी आपका प्रूव हो गया। तो इस प्रकार से आप दूसरा प्रश्न का उत्तर कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है यह आपका 2018 में भी पूछा गया प्रश्न कि यदि बहुपद f(x) बराबर 2x² - 7x + 3 का शून्यक p तथा q है, तो p² + q² का मान ज्ञात करना है आप लोग को। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो आपको कह रहा है p² + q² का आपको मान ज्ञात करना है। तो आपने स्टार्टिंग से एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a² + b² का। a² + b² का क्या फॉर्मूला होता है, यदि आपको नहीं मालूम है तो हमको बता दें कि a² + b² का फॉर्मूला होता है a + b का होल स्क्वायर और -2ab। ठीक, यह आपका फॉर्मूला होता है a + b के होल स्क्वायर का। तो इसी पे आप लोग को देखिएगा, तो a की जगह पे आपको p लगा देना है और b की जगह पे q लगा देना है। इसी आधारित पे यह आपका प्रश्न बन जाएगा। तो चलिए इस फॉर्मूला पे हम लगा करके इस प्रश्न का हल करते हैं। तो देखिए जैसा कि हमने आपको बतलाया कि इसका बहुपद PQ के स्क्वायर का आपको फॉर्मूला लगाना है। तो हमने बतलाया आपको कि फॉर्मूला आपका क्या होता है, तो P + Q का होल स्क्वायर + 2 × P × Q। तो यहाँ आप देखिएगा, तो a + अल्फ़ा + बीटा है और यहाँ पे अल्फ़ा गुने बीटा है। तो अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा होता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि -b/a अल्फ़ा + बीटा का फॉर्मूला होता है। तो -b यहाँ पे आप लोगों का जगह 7 हो जाएगा, और बट्टा a हो जाएगा आप लोग का 2 लिख दीजिएगा, इसका वर्गमूल कर दीजिएगा, +2 × अल्फ़ा गुने बीटा होता है c/a। तो c आपका 3 है और a आपका 2 है, यानी कि 3/2। अब यहाँ देखिएगा आपका, तो 3 से 3 कट जाएगा, और इसका 7 का वर्गमूल हो जाएगा 49 और 2 का वर्गमूल 4। तो इक्वल टू में आपको लिखना होगा 49/4, और प्लस में आप लोग का यहाँ पे माइनस में रहेगा, आप लोग का माइनस में 3 रहेगा। अब आप लोग को बटा का जोड़ करना है, तो 4 यहाँ पे एलसीएम में नहीं रहेगा, 49 का 49 हो जाएगा, माइनस आप लोग का 12 हो जाएगा। तो माइनस करिएगा तो 49 में से 12, तो आपका आएगा 37/4। तो आपका 37/4 इसका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का उत्तर कर लेना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है कि यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्यक a और b हैं, तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। तो हमने 1/α + 1/बीटा का मान आपको बतलाया था। 1/α + 1/बीटा बराबर आप लोगों को क्या फॉर्मूला होता है, तो आप लोग का फॉर्मूला होता है -b/c। तो सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है आप लोग का। तो -b का मान क्या है आपका -7, तो माइनस ब्रैकेट में -7, और c का मान आपका है 1 लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7, और 1 का 1 ही रहेगा, बटा में नहीं दिखेगा। तो यानी कि आपका 7 इसका सिंपली आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रश्न का हल कर लेना है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन देखे बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, एकदम आपका जो कॉन्सेप्ट है उसी पे बरकरार रहना है। प्रश्न आपको पढ़ना है, यदि बहुपद ज्ञात करें x² - ax + a - 1 का एक गुणनखंड x - a हो, तो a का मान ज्ञात करना है आप लोग को। तो देखिए आप लोग को सिंपल सा यहाँ रहना है। सबसे पहले एक से शून्य का आपको दिया गया है गुणनखंड x - a,
तो x माइनस ए को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x बराबर आपका हो जाएगा a। ठीक, x बराबर जब आपका a हो गया तो यह जो आपका समीकरण दिया गया है इसके में जहाँ जहाँ x आपको दिख रहा है वहाँ वहाँ खाली a का मान आपको बैठा देना है। तो चलिए इस समीकरण में हम लोग a का मान बैठा देते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपका एक्स स्क्वायर है यानी कि आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, माइनस फिर आपका a इंटू एक्स है यानी कि a इंटू ए हो जाएगा प्लस a माइनस 1। ठीक, अब a स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा, माइनस आपका a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर और प्लस a माइनस 1 बराबर आपका 0 हो जाएगा। यहाँ बराबर में लिखना 0 जरूर रहता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको a स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा। ठीक, उसके बाद बचेगा आपका, उसके बाद आपका जो बच रहा है a माइनस 1 बराबर 0। तो हम लोग को लिख लेना होगा कि a माइनस 1 बराबर 0। तो अब यह जो आपका एक है इसको हम लोग बराबर के उधर भेजेंगे तो आपका यह प्लस में 1 हो जाएगा, तो a का मान 1 आ जाएगा। तो इसी प्रकार से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, केवल आपको थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना था इस प्रश्न में बस। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला जो प्रश्न है यह भी थोड़ा टफ क्वेश्चन है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। हम अभी आपको केवल टफ क्वेश्चन करवाना है, बाकी आपका क्योंकि 25 क्वेश्चन है सभी करवाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपका बाकी जो क्वेश्चन है वो आपको नोट्स में दे दिया जाएगा। आपका केवल जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लगता है जो नहीं बना पाएगा उसका हम लोग सॉल्यूशन कर देते हैं, बाकी आपको नोट्स में मिल जाएगा। तो देखिए द्विघात, अगला क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यक यहाँ पे आपका थोड़ा सा काटा हुआ, रुकिए हम देख लेते हैं। आपका शून्यक है √3 + 1 और वह शून्यक है आपका √3 - 1। दो शून्यक है, आपको इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र हमने आपको बतलाया था, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x और प्लस में आपका हो जाता है अल्फ़ा गुने बीटा। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा गुने बीटा इन दोनों का मान हम लोग पहले ज्ञात कर लेते हैं और उसके बाद फिर आप लोग सिंपल इन दोनों की जगह पे आप लोग रख दीजिएगा। तो चलिए अल्फ़ा गुना एथी का मान ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान यानी कि आप लोग को दो शून्यकों का योग, तो शून्यक आप लोग को दिया एक है √3 + 1 और प्लस आपका एक और है √3 - 1। ठीक, √3 + 1 और √3 - 1 आपका शून्यक है। अब इसमें आप लोग को देखना है क्या, तो आप देखिएगा तो यह आपका जो 1 है और 1 है यह 1 1 जुड़ जाएगा तो आपका हो जाएगा 2√3, क्योंकि √3 यहाँ पे आपको लोगों को थोड़ा समझने का ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे 1 प्लस में है, यहाँ माइनस में है, तो ये दोनों तो कट गया। लेकिन आप जब देखिएगा तो यहाँ पे रूट में भी 1 छुपा हुआ है और यहाँ भी 1 छुपा हुआ है, तो 1 1 2 हो जाएगा तो 2√3। तो शून्यकों का योग हो जाएगा 2√3। और बात कर रहे हैं शून्यकों का गुणनफल की, तो शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फ़ा गुने बीटा होता है। तो शून्यकों का गुणनफल आप लोग को लिखना होगा √3 + 1 गुने √3 - 1। तो शून्यकों का जब गुणनफल आप लोग ज्ञात करिएगा तो √3 से √3 करना होगा आप लोग को, फिर इससे करना होगा, फिर इसको इससे करना होगा, फिर इसको इससे करना होगा। तो चलिए करते हैं। तो √3 से √3 करिएगा तो 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद √3 को -1 से करिएगा तो आपका हो जाएगा -√3। ठीक, फिर प्लस 1 को √3 से करिएगा तो आपका हो जाएगा √3 और उसके बाद 1 को 1 से करिएगा तो आपका हो जाएगा -1। तो जब देखिएगा तो यह प्लस में, यह माइनस में, यह प्लस में, तो यह दोनों कट जाएगा। तो 3 - 1 बराबर हो जाएगा 2। तो शून्यकों का योगफल और गुणनफल हमने ज्ञात कर लिया। शून्यकों का योगफल क्या था, तो शून्यकों का योगफल की बात करेंगे तो 2√3 था और शून्यकों का गुणनफल की बात करेंगे हम लोग तो शून्यकों का गुणनफल आप लोग का केवल 2 था। अब केवल आपको वैल्यू को रख देना है यहाँ पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल ax² माइनस शून्यकों का योगफल हम लोग को कितना आया था, तो शून्यकों का योगफल हम लोग का आया था 2√3 x प्लस शून्यकों का गुणनफल आया था हम लोग का 2। तो यही आपका समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण आंसर। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका यह अंतिम प्रश्न है आज का।
उसके बाद फिर जो भी बचा हुआ प्रश्न है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा। नोट्स किस प्रकार से प्रोवाइड होगा, तो नोट्स प्रोवाइड करने के लिए आपको हमारा इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना होगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। वहाँ पे जा कर के आप हमें मैसेज करिएगा नोट्स केवल, या कुछ भी मैसेज करिएगा तो आपको सारा नोट्स फ्री में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो यह जो लास्ट प्रश्न है इसका हम लोग हल कर लेते हैं। प्रश्न दिया गया कि 4x² - 3 का शून्य ज्ञात करना है, तो इसको बराबर में 0 रख लेंगे। अब ये जो 3 माइनस में उधर भेज के प्लस में कर देंगे, तो 4x² बराबर 3। अब यह 4 गुना में उधर के भागा में कर देंगे, तो x² बराबर 3/4। ठीक, अब ये जो स्क्वायर है इसके रूट में कर देंगे, तो 4 का तो वर्गमूल 2 हो जाएगा, लेकिन √3 का कुछ नहीं होगा, तो √3 का √3 रहेगा, बटे 2 हो जाएगा। अब जब कुछ एक चीज़ आ जाता है इसी में एक बार आपको प्लस में करके एक बार माइनस में करके आंसर ला देना होता है। तो इस प्रकार से आपका इस प्रश्न का उत्तर निकल कर के आ जाएगा। तो आपका पूरा का पूरा यह समाप्त हो गया। आपका जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आपको हमने करवा दिया। बचा आपका जो भी क्वेश्चन बचा होगा आपको अब पूरा कॉन्ग्रेचुलेसन्स है आप लोग को कि आप लोग का यह पूरा चैप्टर समाप्त हो गया। चैप्टर आप लोग का जो 2 था पॉलिनोमियल्स जिसे हम लोग कहते हैं बहुपद, यह पूर्ण रूप से आप लोग का समाप्त हो गया। अब इसमें आप लोग का इस कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, नोट्स भी क्वेश्चन बैंक भी जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमने करवा दिया। अब आप लोग को बाकी का क्वेश्चन चाहिए तो हमारा नोट्स लेना होगा। नोट्स के लिए आपको फ्री में एकदम नोट्स मिलेगा। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिलेगा, जो कि हमारे चैनल के नाम पे है AP लर्निंग पे। उसी में आप लोग को सारा का सारा नोट्स फ्री में मिलने वाला है। तो जाइए वहाँ पे फॉलो करके हमें बताइएगा, मैसेज करिएगा, हम आपको नोट्स दे देंगे। और जो भी बच्चे क्लास में नहीं जुड़ पाए अभी, कम से कम अभी उनके पास शेयर कर दीजिए, ताकि वह क्लास में जुड़ सकें तथा सारा जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।